राम जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। शाम का टाइम है, अभी देखिए मैं क्या लेके जा रही हूँ मार्केट। आज सैटरडे है तो दीप जलाऊंगी, मंदिर भी जाऊंगी। यहाँ पे मैंने जो ले रखा है वो है साड़ी करवा चौथ की पहनने के लिए। तो चलिए वहीं से कुछ शॉपिंग भी करूँगी, दीप भी जलाऊँगी और ब्लाउज भी नपवाऊँगी। इतना सारा काम है तो आप सब चलिए मेरे साथ बने रहिए। जो लोग न्यू हैं चैनल में, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज है सैटरडे का, संडे को करवा चौथ है तो पूरा ब्लॉग इसी में रहेगा, आज का कल का। तो आप सब बने रहिएगा, देखी रहिएगा। हम हर में समझ लो हमारा ये बहुत हल्की भैया, 30 की नहीं होगी। नहीं ये टूटी भी है अंदर से। 30 की नहीं, बहुत हल्की वाली चलनी है। वो भैया दाम वाम कैसे बता रहे हैं। अब ये है कि बस कल के लिए काम है इसलिए ले रहे हैं। ये वाली भले 30 की हो, ये सिंपल वाली 30 की नहीं होगी। 20 पैसे ज़्यादा की नहीं है। गुड मॉर्निंग, हैप्पी करवा चौथ। देखिए करवा चौथ वाला दिन ये आ गया है, संडे का दिन है। नहाने के बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। घर का साफ़ सफाई क्लीनिंग सारा करने के बाद नहा ली हूँ, कपड़े धुल ली हूँ और अब चलिए सीधे तैयारी करते हैं पूजा पाठ की। सुबह से ही मैं लग जाऊँगी, करवा रंगना है, बहुत सारा काम है फ्रेंड्स, बहुत सारा। अभी 8:30 बज रहे हैं, पूजा भी करनी है। गुड मॉर्निंग, हैप्पी करवा चौथ एवरीवन फ्रेंड्स। आज का ब्लॉग बहुत ही खास है, पूरा देखिएगा सुबह से लेके रात 10 बजे तक, ठीक है। बने रहिए। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जो महिलाएं अपने पति के लिए व्रत है, और पतियों को भी बहुत बहुत सौभाग्य की बात है ना, आज वो पूजे जाएंगे पूरे 1 साल बाद। हर साल पूजे जाते हैं तो उनको भी मुबारक हो भाई। चलिए फिर आप सब बने रहिए, मैं भी जल्दी से पूजा पाठ कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकार्यक्रमं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तमृदयारविन्दे भौं भवानी सहितं नमामि। नमः शिवाय। पूजा हो गई है, इनको मैंने खिला दिया है खाना, पराठा सब्जी चटनी, सब लोग खा चुके हैं। अभी बिस्तर में हूँ, थोड़ा सा आराम करूँगी। काम करते करते थक गई। 11:30 बज रहे हैं दोपहर के, सुबह के 11:30 बज रहे हैं। दोपहर अभी नहीं हुई है, 12 के बाद ये मुझे दोपहर कह सकते हैं ना। दोपहर हो गई है, अभी मेरा पूजा वाला सामान इकट्ठा नहीं है, बस थोड़ा सा आराम कर लूँ। वीकनेस लग रही है। आराम करने के बाद फिर सारा सामान मंगवाऊँगी, जो नहीं है फिर इकट्ठा करूँगी। आप सब बने रहिए। सबसे पहले करवा रंग लेती हूँ। वैसे रेडीमेड रंगे हुए अच्छे अच्छे करवा मिलते हैं, लेकिन हम लोग वो आती है ना बेचने वाली, वो दे गई हैं घर पे, इसलिए उनसे ले ही लेते हैं। दरवाज़ा खटखटा के आती हैं बेचारी देने, लगता है चलो इन्हीं से ले लें। नहीं तो करवा तो ऐसे मार्केट में अच्छे अच्छे, बहुत अच्छी अच्छी डिजाइन में कढ़े हुए रंगे हुए मिलते हैं, बट मैं उन्हीं से लेती हूँ हर साल, तो वो मुझे दे जाते हैं। फिर हम 2 कलर से रंगते हैं, जैसे चूना और रंग, दोनों से रंग लेती हूँ। भले थोड़ा सा कम अच्छा लगता है, बट चलिए किसी से लाभ अगर हो जाए तो अच्छी बात है। 20-30 का करवा हम लेंगे बाहर, वही हम इन लोगों से ले लेंगे, बेचारी हर जगह जाती हैं लेकर बेचने, है ना। तो ये देखिए इतना मैंने रंग लिया है पहले चूने से। अब लाल लाल डिजाइन बना दूंगी रंग से, जो महावर में लगाती हूँ वही कलर है। लेकिन हाँ, ताज़ा भिगो रही हूँ आप लोगों के सामने, आपने देखा होगा, जूठा नहीं है ये।
तो जल्दी जल्दी करवा रंग लेते हैं। काम तो आज बहुत सारा है और अंदर से खुशी भी लग रही है क्योंकि 1 साल में करवा चौथ आता है और बहुत अच्छा लगता है। हम सब महिलाएं सबसे ज़्यादा तो सजने संवरने में लगी रहती हैं। देखिए कितने मीम्स बने हुए हैं, कितनी मजाकिया वीडियोज हैं करवा चौथ के नाम पे, है ना। आप सभी देखते होंगे सोशल मीडिया में, आजकल हम सभी हैं, बूढ़ से लेके जवान गदेल बच्चे जितने हैं सब हैं सोशल मीडिया में। हम किसी को नहीं कह सकते हैं कि सोशल मीडिया से कोई दूर है। और यहाँ केवल मजाक मस्ती है तो बच्चे हम सभी हर एज के जो लोग हैं एंजॉय करते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो बड़ी हंसी आती है। फिर कल मैं जब गई थी मार्केट सामान लेने, दीप जलाने गई थी, तो केला सेब वगैरह मैं इधर से ही लेके चले आई हूँ। तो मैं देख रही थी हल्का सड़ा सड़ा सा लग रहा है, फ्रिज है नहीं अभी घर में, तो सामान को बहुत अच्छे से व्यवस्थित रख पाने में थोड़ी दिक्कत होती है। बट कोई नहीं, यहाँ मैं सारी चीज़ें इकट्ठा कर लूँगी क्योंकि रात में फिर बहुत सारा काम हो जाता है, सजना है संवरना है, इसलिए सुबह से ही सारे कामों में लग गई हूँ। आज संडे है, बच्चे सब हैं घर में तो वो लोग भी हेल्प करा रहे हैं। जैसे कोई सामान मैं भूल गई हूँ नहीं ले आई हूँ तो ये लोग ले आ रहे हैं। हवन सामग्री जितनी है सारी चीज़ें मतलब इकट्ठा करके रख दूँगी शाम को, जिससे मुझे कोई चीज़ ढूंढना ना पड़े। मुझे लगता है सारा सामान इकट्ठा करते करते ही मेरा ब्लॉग भर जाएगा। आज लॉन्ग ब्लॉग है फ्रेंड्स, मेरा 20-21 मिनट से ऊपर का है क्योंकि अक्सर मैं 8 मिनट 10 मिनट के अंदर ही वीडियो डालती हूँ, इससे ज़्यादा मिनट्स नहीं रहते। लेकिन आज मैं सोच रही हूँ थोड़ी लॉन्ग डाल दूँ। आप लोग देखते नहीं हो, इस समय ब्लॉग मेरे कम चल रहे हैं, पता नहीं क्यों। मेहनत में कम कर रही हूँ तो शायद ब्लॉग भी कम चलेंगे क्योंकि मेहनत के हिसाब से हमें फल मिलता है और कभी कभी बहुत मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिलता। तो शिकायत हम ना भगवान से कर सकते हैं ना खुद से। जो हम कर पाते हैं वो करते हैं, जो नहीं कर पाते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, है ना। हाँ, हौसला ज़रूर अंदर से होना चाहिए कि जो काम हम करें हमें उसमें कोई ना कोई लाभ हो। चौमुखा दीपक जलता है आज के दिन, घी का अलग दीपक जलता है और सरसों के तेल का भी जलाया करते हैं हम लोग, तो वही मैं बना रही हूँ क्योंकि रात के टाइम में यहाँ से ले जाने के बाद ना जब चलती हैं सीढ़ियाँ बच्चे हम सभी, तो सीढ़ियों से ये सारे सामान गिरने की दिक्कत होती है। इसलिए मैं सोच रही हूँ बहुत अच्छे से जमा के रखूँ, ऊपर से उड़ा दूँ जिससे सीढ़ी से धीरे धीरे निकल जाए। लोहे वाली सीढ़ी रहती है, सीढ़ी तो बनी नहीं है, चलनी बड़ी अच्छी मैं ले आई थी लेकिन उसका जो लैस है वो निकल गया था, तो मैं फेविक्विक से उसको चिपका रही हूँ। और आज फिर करवा महारानी की फ़ोटो का काम पड़ गया, बस ऐसे ही रख देती हूँ, रखी रह जाती है, कभी कभार काम पड़ता है। इतनी चीज़ें मैंने इकट्ठा कर दी हैं। लड्डू भी मेरे बन गए हैं, किचन आ गई हूँ। चावल के लड्डू हैं और चावल का लड्डू, खीर और सब्जी पूड़ी, बस इतना ही खाना बनेगा। खीर मैंने बना ली है, ये भगोने में रखी है, उधर सब्जी छौंक रही हूँ। ये पूजा की सामग्री है, 7 लड्डू 7 पूड़ियाँ छोटी छोटी मैंने बना ली है करवा में डालने के लिए, और लाई गट्टा भी है। ऐसे ही हम लोग पूजा करते हैं, हर जगह अलग अलग तरीके से पूजा पाठ होती है फ्रेंड्स, चाहे जिसकी हो। फिर देखिए बहुत ही सिंपल साधारण सी सस्ती सी साड़ी है मेरी, बट मुझे अच्छी लग रही है। हल्की साड़ियाँ अच्छी रहती हैं, हर जगह पहन के जाने में कंफर्टेबल रहती हैं। सारी चीज़ें जो मेरे पास अवेलेबल थी मैंने पहन ली है। अब इसमें मैं कैसी लग रही हूँ आप सब बताइए। सुबह से हालत हो गई है खराब। चलिए चुन्नी उन्नी मैंने निकाली है, मेरी शादी की चुन्नी है, इसी को ओढ़ाई जाता है। अब ये सारा सामान मैं सोच रही थी यहीं पे भर लूँ, फिर बच्चे बोले मम्मी चलिए पहले ऊपर चढ़ा देते हैं, उसके बाद वहीं आप भर लीजिएगा, यहाँ से कहीं गिर ना जाए। बच्चे भी समझदार है, समझते हैं कि हम लोहे की सीढ़ी है, कैसे उसमें पकड़ेंगे चढ़ेंगे, दिक्कत होगी। इनको उठा रही है, बोल रहे रुको 10 मिनट। अब आ गई हूँ छत सीधे, वो आएंगे बाद में, आवाज़ दे दी हूँ मैं। फ़ोन में लगे थे, सारा सामान बच्चों ने चढ़ाया है और इधर सारी सामग्री मैं वहाँ से लेके रखूँगी।
आने से पहले ही चांद निकल आए हैं। चांद जी, चांद भगवान जो भी हम कह लें, ये देखिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। तो चांद निकल आया है मेरे आने से पहले ही। आज चांद मेरा वेट कर रहा था कि कब आएगी, ये कब पूजा करेगी। फिर फाइनली सारी सामग्री आ गई है। ठीक है, अच्छी बात है। चांद का दर्शन करने के बाद ही पूजा करना चाहिए, चाहे कितने भी मुहूर्त बन जाएं, लेकिन मैं तो हमेशा चांद का दर्शन करने के बाद ही पूजा स्टार्ट करती हूँ फ्रेंड्स। कभी एक है ना कहानी करवा में हम पढ़ते हैं कि किसी की भाभी ने कह दिया कि चांद निकल आया, तुम पानी पी लो, फिर उसके पति को कितनी प्रॉब्लम हो गई थी। तो वो इन सब चीज़ों में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा 10-5 मिनट लेट ही पूजा करती हूँ। चांद जब निकल आते हैं अच्छे से दर्शन होने लगता है बैठ के। जब बच्चे रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं। मैं शिवा को बोल रही हूँ, बेटा मैं दूध भूल गई हूँ, जाओ लेके आओ। तो शिवा जा रहा है दूध लेने, क्योंकि दूध से और पानी से हम लोग अर्घ देंगे चंद्रमा को। सबसे पहले गणेश जी को नहलाती हूँ, उसके बाद फिर चंद्रदेव को, फिर सारी पूजा मैं शुरू करती हूँ। यहाँ गणेश जी को मैंने नहला दिया है, इधर चंद्रमा जी को नहला रही हूँ। यहाँ जहाँ मैं बैठी हूँ यहाँ से खूब दिख रहे हैं चांददेव, चंदा मामा दूर के पुए पकाए पूर के। तो सारी चीज़ें मैंने करवा में भर ली है। देखिए पति देव भी आ गए हैं। मेरी ही साड़ी के कलर का शर्ट पहने हैं। मैंने इनको कहा था कि आप भी गुलाबी पहन लीजिए, आपके पास है तो। अभी मैं इस समय फ्रेंड ज़्यादातर गुलाबी साड़ियाँ ले रही हूँ पता नहीं क्यों, यही पसंद आ जाती है तो करूँ तो क्या करूँ। ये देखिए सारी सामग्री चढ़ा दूँगी। अभी ये वेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, कब तो बोल रही थी कि हाँ बहुत देर हो रही, जल्दी चलिए, चलने से देखना है, अभी तुम्हारी पूजा नहीं हुई है। तो ये तो कुछ हाल है। मैंने कहा आराम से छत में ही खड़े रहिए कुछ देर, क्या मतलब है, सारा दिन तो हम फ़ोन पे ही लगे रहते हैं फ्रेंड्स, हम सभी, क्योंकि टाइम पास कैसे होगा, काम पूरे दिन तो हम करते नहीं हैं। यहाँ अपने घर में मैं ही बस व्रत हूँ और कोई नहीं, 2-3 लोग इकट्ठे पूछते हैं तो अच्छा लगता है। मेरी जेठानी है, वो करती हैं करवा चौथ का व्रत, तो वो दूर रहती हैं, मेरे पास नहीं रहती, नहीं हम दोनों साथ में करते, क्योंकि इकट्ठे सभी महिलाएं जब पूजा पाठ का काम करती हैं तो अच्छा बहुत लगता है। ये देखिए इधर पूजा हो गई है, अब मैं कहानी पढ़ूंगी। अच्छे से सारी चीज़ें मैंने चढ़ा दी है, हवन भी कर दी हूँ, अर्घ्य भी दे दी हूँ। अब चलिए कहानी पढ़ लेते हैं। बहुत स्लो मोशन में नहीं पढ़ूंगी मैं
कहानी भी मैंने पढ़ ली है, हवन भी कर दी हूँ। अब चलिए जल्दी से कर लेते हैं आरती गणेश जी की। उसके बाद फिर चलनी से इनको भी देखना है, ये भी वेट करते करते थक सीमा दीदी लोग अपना खाली लीटर उतर सकता है। सीमा दीदी लोग अपनी खाली लीटर उतर सकते हैं। फाइनली पूजा हो गई है। अब चलनी को लेंगे हम और दीप रखेंगे और आज पतिदेव जी को चलनी से देखेंगे। साल भर बाद पतियों की पूजा होती है, लेकिन इनको इतना खुशी नहीं लगती। इन्हें क्या है ना ये बस यही कहते हैं तुम खर्चा करवा दी हो, बस इन्हें खर्चे की ही टेंशन रहती है और कुछ मज़ा नहीं आता। कह रहे हैं कि सिंगल से देख रही हो। कैमरा एक तो बहुत हिला रहे हैं बच्चे, बच्चों का काम ऐसा ही। मैं बच्चों से पूछ रही थी बताओ किस एंगल से अच्छी आ रही है वीडियो, तो बच्चे बोल रहे हैं मम्मी सब ठीक है, आपने देख लिया है 1-2 बार। तो अब ये जाएंगे नीचे, बोल रहे हैं मैं चल रहा हूँ, तुम लोग सामान लेके आना। और मैं कर लेती हूँ प्रणाम करवा महारानी को भी, चांद भगवान को भी। उसके बाद फिर चलते हैं नीचे, कुछ खाते पीते हैं। पानी सबसे ज़्यादा पीऊँगी मैं, 2-4 लोटे पी डालती हूँ, खाना के लिए जगह ही नहीं रहती मेरे पेट में। चलिए पूजा पाठ हो गई है, दीप उप जला दिया मैंने, चलने से देख भी लिया। रोशनी वहाँ कम थी, यहाँ जहाँ मैं वीडियो बना रही हूँ यहाँ रोशनी खूब है। अभी छत में ही हूँ, होंठ एकदम से चिपक रहे हैं मेरे, ये हालत एकदम से डाउन हो रखी है। मेहंदी मैंने अपने से लगाई थी, उतनी अच्छी नहीं लगी है। चलिए अब चलते हैं नीचे, पानी वानी पी लेते हैं। आप सब बने रहिएगा। आज का ब्लॉग ज़्यादा खास नहीं रहा क्योंकि मैं प्यासी बहुत देर से थी, 7 बजे से मुझे प्यास लग गई थी। लग रहा था कैसे चल पाऊँगी। इसी तरह 8 बजे जब मुहूर्त आया, पूजा हुई, अब जा रही हूँ घर में, पानी वानी पीऊँगी। और ये दीप इधर घुस गया, ये काफ़ी देर से जल रहा है। चलिए फिर घर चलते हैं। बच्चा पार्टी उधर से देखिए उतर रही है, वो बहुत हेल्प किए बच्चों ने बड़ा हेल्प किया। हाँ देखो और कुछ हो तो देख लो और कुछ हो तो। जो चढ़ा उसे चढ़ा रहने तो बस। चलो पन्नी वाला ले लो, पन्नी वाला पन्नी। यहाँ कैसे वो शटर में है, बोल रहे हैं वहीं लड्डू ले आओ, वहीं पानी ले आओ, वहीं पिला दूंगा। ये तो हाल है। चलिए ले चलते हैं उनके पास, पानी पी के आते हैं, बहुत प्यास लगी है। ध्यान रख। पानी पी के आ गए हूँ। हस्बैंड जी तुरंत पैंट शर्ट उतार दिए हैं, लुंगी में आ गए, इसलिए मैंने सूट भी नहीं किया। उनको मतलब जैसे बोझा लग रहा था। ये तो हाल है। बताइएगा मेरी साड़ी कैसी, वैसे खास नहीं है। चलिए बहुत भयानक भूख लगी है, पानी पेट में गया है तब जाके थोड़ी सी राहत हुई है। कपड़े देखिए कैसे टंगे हुए हैं। आज करवा चौथ थी, सारा दिन लग गया, पता नहीं कौन सा काम। खाने में मैंने सब्जी, पूड़ी, खीर और लड्डू चावल का, बस इतना ही बनाई हूँ। इतने में ही पूरा दिन मेरा बीत गया और थक गई, क्योंकि जब हम खाते पीते रहते हैं एनर्जी रहती है। जिस दिन पानी तक न पियो उस दिन एनर्जी बिल्कुल नहीं रहती है, काम करने का मन नहीं होता है। बट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तैयारी हमारी बन के रेडी हो गई है। अब चलिए
केवल पेट पूजा का ही काम है और तो सारा काम हो गया है। कपड़े मेरे घर में इतना ज़्यादा है, जो कोई आता है ना यही कहता है कि पता नहीं कितने कपड़े आपके घर में हैं और पहनते तो नॉर्मल ही हैं, आप लोग कपड़े इतने क्यों रखते हैं। तो एक इंसान के 20-20 जोड़ी 10-10 जोड़ी कपड़े हैं, समझ लो इकट्ठे हो जाते हैं। हम 5 लोग हैं, 3 बच्चे, मैं, वाइफ, हस्बैंड। ओह वेट कर रहे हैं खाना का, जल्दी चलो खाना दे दो, आप सब बने रहना।